नमस्कार प्यारे बच्चों। सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में जो रीड से संबंधित और हर कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, मैंने आज एक बहुत ही बढ़िया सीरीज बनाई है जिसमें हर कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है वो कौन सा है। तो बेटा सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है। दूसरा है ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः यहाँ पर नष्ट हो रही है। तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये नष्ट हो रही है। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है। तो बेटा याद रखना पुणे हैदराबाद में यहाँ पर ये स्थित है। चौथा क्वेश्चन है जब पानी उबलता है तो इसका ताप है वो रहता है एक समान रहता है, यानी टेम्परेचर है वो इक्वल रहता है, चाहे ताप पानी उबले चाहे गर्म हो, गर्म होने के बाद में इक्वल रहता है। पांचवा है हाइड्रोफोबिया रोग है किससे होता है। तो वो कुत्ते के काटने से यहाँ पर ये रोग फैलता है। छठवा क्वेश्चन कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है तो हीलियम है। सातवां क्वेश्चन है शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में यहाँ पर होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर किया जाता है बेटा। अगला क्वेश्चन आठवां शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसे शुष्क बर्फ यहाँ पर कहा जाता है। उससे आगे क्वेश्चन यदि देखें तो एयर ब्रेक का अधिकतर आविष्कार है वो किस ने किया था। तो जी वेस्टिंग हाउस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पर एयर ब्रेक का यहाँ पर आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन 10वां कि जल का घनत्व है अधिकतम होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर जल का घनत्व है वो अधिकतम होता है। उसके बाद में क्वेश्चन देखें तो 11वां क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य है वो क्या है। तो एक समान तापमान बनाए रखने का काम यहाँ पर पाया जाता है। 12वां क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है। तो वो फीमर है जो पैर में यहाँ पर पाई जाती है। अगला 13वां कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है। तो स्टील जो होती है उसमें ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 14वां क्वेश्चन कि आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि है तुरंत सक्रिय हो जाती है। तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है जिससे एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है वो तुरंत यहाँ पर एक्टिव हो जाती है यानी कि सक्रिय हो जाती है। 15वां क्वेश्चन कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है। तो कौन सा विटामिन पाया जाता है बेटा विटामिन ए पाया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है 16वां कि एथिलीन गैस का प्रयोग किस में किया जाता है। तो LPG गैस में लीकेज ज्ञात करने में यहाँ पर एथिलीन गैस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 17वां क्वेश्चन कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ। तो तारापुर महाराष्ट्र में यहाँ पर इसको प्रारंभ किया गया था। 18वां क्वेश्चन है वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। तो जल की प्रवाह की दर जो होती है वो वेंचुरीमीटर से यहाँ पर ज्ञात की जाती है। 19वां क्वेश्चन कि पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मैग्नीशियम। पादप की जो भी पत्तियाँ हरी पत्तियाँ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है बेटा साल्ट पिटर क्या कहलाता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को ही अपन यहाँ पर साल्ट पिटर कहते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थों की यानी कि किन पदार्थों की कमी से होता है। तो जल और लवण जो होते हैं उनकी कमी से डिहाइड्रेशन की यहाँ पर क्रिया है मानव के शरीर में हो जाती है। 22वां क्वेश्चन कि पायरोमीटर मापता है। तो विकिरणों की तीव्रता को यहाँ पर मापने के लिए ये काम में लिया जाता है। 23वां क्वेश्चन कि कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो बेटा याद रखना कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की यहाँ पर बनी हुई होती है। 24वां क्वेश्चन कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज़ जो होती है वो इंसुलिन की कमी से यहाँ पर हो जाती है। अगला है मेट्रियोलॉजी विज्ञान क्या है। तो वो मेट्रियोलॉजी विज्ञान जो है वो मौसम विज्ञान से संबंधित है। 26वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि हरे पत्तों फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयुक्त गैस है किस प्रयुक्त गैस कौन सी होती है। तो एसिटिलीन गैस होती है बेटा जो हरे फलों को पकाने के लिए यहाँ पर काम में ली जाती है। उसके आगे क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की थी। तो एक फंक नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पर विटामिन की खोज की थी। 28वां क्वेश्चन कि जीनोम चित्रण का संबंध है वो किससे है। तो मस्तिष्क के चित्रण से यहाँ पर ये संबंधित होता है। 29वां क्वेश्चन
कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है। तो एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर चेचक के टीके की यहाँ पर खोज की थी। 30वां क्वेश्चन है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो मानव के मसूड़े जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर इफेक्टिव करता है। अगला क्वेश्चन नीला तोता क्या है। तो नीला तोता का सूत्र होता है बेटा CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। 32वां हरे चश्मे में लाल वस्तु देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी, यानी कि उसका रंग है ऑटोमेटिकली अपने को ब्लैक रंग यानी कि काला रंग दिखाई देता है। 33वां क्वेश्चन कि फेदोमीटर के उपयोग किस राशि को मापने के में यहाँ पर किया जाता है। तो फेदोमीटर के द्वारा बेटा यहाँ पर समुद्र की गहराई है वो मापी जाती है। 34वां क्वेश्चन है कि गैस इंजन की खोज है वो किसने की थी। तो चार्ल्स नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी। 35वां क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पर होती है। 36वां क्वेश्चन कि किसकी चिकित्सा में यहाँ पर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो गुर्दे की चिकित्सा जो होती है उसमें यहाँ पर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। 37वां क्वेश्चन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो 1977 में यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र की यहाँ पर स्थापना की गई थी। 38वां क्वेश्चन है अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग यहाँ पर प्रभावित होता है। तो मानव का मस्तिष्क अल्जीमर रोग में यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। 39वां क्वेश्चन है कि आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। तो बेटा यदि अपन देखें कि आमाशय में भोजन, तो आमाशय में 3 घंटे तक यहाँ पर भोजन रुकता है। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव में यहाँ पर रुधिर का pH का मान यदि देखा जाए तो वो कितना होता है, वो 7.4 यहाँ पर होता है। 41वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो शरीर में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा होती है। 42वां क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन का यहाँ पर उसका जीवन काल पाया जाता है। उसके आगे क्वेश्चन यदि अपन देखें कि आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। तो लाइसोसोम को यहाँ पर आत्मघाती थैली के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। 44वां क्वेश्चन है एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना है वो क्या कहलाती है। तो वो उत्तक कहलाती है यानी कि टिश्यू कहलाती है। 45वां क्वेश्चन नमक का अणुसूत्र क्या है। सबको मालूम है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड है वो नमक का सूत्र होता है या अणुसूत्र होता है। उससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जल का बर्फ में बदलना है वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है। तो बेटा वो परिवर्तन है अपना भौतिक परिवर्तन, यानी कि जल है वो लिक्विड अवस्था में होता है और उससे ठोस अवस्था में बदलना है यानी कि भौतिक अवस्था, यानी कि अवस्था बदल रही है नहीं कि उसके रासायनिक गुण बदल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है वो कौन सी है। तो वह हाइपोथैलेमस होती है जो मानव के मस्तिष्क में ही पाई जाती है। हाइपोथैलेमस के बाद में 48वां क्वेश्चन कि पतियों में पाए जाने वाला तत्व अभी देखा अपन मैग्नीशियम होता है। और 39वां कि शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाए जाने वाला खनिज लवण कौन सा है। तो खनिज लवण सोडियम क्लोराइड ही यहाँ पर होता है। 50वां क्वेश्चन है बेटा आज की सीरीज में कि थायरोक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंगा या गाइटर या गलगंड नामक रोग यहाँ पर फैलता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो वो कैसा दिखाई देगा। इसी से संबंधित ऊपर एक क्वेश्चन भी देखा था अपने चश्मे वाला, वो भी काला ही अपने को यहाँ पर दिखाई देता है। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति है किसकी बनी हुई होती है। तो वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी के रूप में जानी जाती है। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि हाथी में यहाँ पर बाहर की ओर निकले दांत हैं किस प्रकार के होते हैं। तो कृंतक दांत यहाँ पर कहलाते हैं हाथी के। 55 नंबर का पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। तो पितरस में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी। तो जल में यहाँ पर कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। 57 नंबर का कि कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 58 नंबर का कि लाइसोसोम की खोज किसने की। तो डी डुवे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर लाइसोसोम की खोज की थी। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है। तो तंत्रिका कोशिका लंबाई में सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर कोशिका की खोज की थी। 61 नंबर का क्वेश्चन है कि वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती हैं कौन से।
किस में नहीं पाए जाते हैं? तो वयस्क केंद्रक जो होता है उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है यहाँ पर बेटा। 62 नंबर का क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो सबसे छोटी कोशिकाओं में गिनी जाती है। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं, तो आहार नाल की जो कोशिकाएं होती है सबसे कम जीवन काल की यहाँ पर होती है। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो वो 1% यहाँ पर होती है। 65 नंबर का क्वेश्चन कि मानव शरीर में पाई जाने वाली अमीनो अम्लों की संख्या है वो कितनी होती है? तो 20 होती है अमीनो अम्ल यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो यकृत होती है बेटा। अगला कि भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हैं, भोजन के प्रमुख अवयवों के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है कि उच्च श्वसित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कितने प्रतिशत होती है? तो वो 17% यानी कि 17% यहाँ पर पाई जाती है। अगला है कि मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है, तो 12 से 18 बार यहाँ पर श्वसन दर होती है। बिच्छू के श्वसन अंग यदि पूछ ले आपको, तो वो हैं चुस्त फुसफुस, यानी कि ये फेफड़े जो होते हैं वो उनके द्वारा यहाँ पर बिच्छू है श्वसन की क्रियाविधि करता है। अगला है कि जन्म के समय शिशु में श्वसन दर है वो कितने बार होती है? तो 35 बार प्रति मिनट यहाँ पर शिशु में श्वसन दर पाई जाती है। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि श्वसन दर सबसे कम होगी किसमें? सोते समय, यानी कि कौन से समय होगी? तो सोते समय श्वसन दर सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि उस टाइम में भोजन की रिक्वायरमेंट कम से कम होती है और श्वसन दर भी कम से कम होती है। अगला है वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब है वो कितना होता है? तो 760 मिली mmHg यहाँ पर पाया जाता है। 74 किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? यानी कि विटामिन के की शरीर में यदि कमी हो जाए तो वो यहाँ पर ब्लड का थक्का या क्लॉट्स अपने शरीर में नहीं बन पाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? तो बेटा याद रखना 4 कोष्ठीय होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 नीले यहाँ पर पाए जाते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन 76 नंबर का कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है वो कौन सा होता है? ओ होता है, बल्कि ग्राही यदि देखा जाए तो ए बी रक्त समूह जो होता है वो सार्वत्रिक ग्राही होता है। 77 नंबर कि हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो ईसीजी यहाँ पर कहलाती है। अगला क्वेश्चन, रक्त होता है तो सारे होता है, यहाँ पर उसका पीएच मान अभी देखा आपने 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, स्पिग्नोमेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो मानव के रक्त का दाब है वो स्पिग्नोमेनोमीटर से यहाँ पर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कि एंटीबॉडी का अभाव है वो कौन से ब्लड ग्रुप में होता है? तो रुधिर वर्ग ए बी जो होता है, ए और बी, उसमें यहाँ पर एंटीबॉडी का अभाव होता है। 81 कि शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती है, तो WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो यहाँ पर जिम्मेदार होती हैं। 82 नंबर का कि मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना यहाँ पर किस रोग का संकेत है? तो मधुमेह है या डायबिटीज़ जो रोग होता है उसी रोग में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मूत्र के साथ में ग्लूकोज है वो शरीर से बाहर त्यागा जाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का भार है वो कितने ग्राम होता है? तो 1400 यानी कि 1400 ग्राम है वो मानव के मस्तिष्क का भार यहाँ पर पाया जाता है। आगे क्वेश्चन कि कोहनी की संधि है वो कौन सी संधि होती है? तो वो कोर संधि होती है। बेटा याद रखना कि मानव के शरीर में कोहनी जो होती है उस कोहनी में कौन सी संधि पाई जाती है? तो उसमें कोर संधि यहाँ पर पाई जाती है। अगला कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है वो कौन सी है और कहाँ पर पाई जाती है? तो स्टेपस होती है और मानव के कर्ण में यानी कि कान में यहाँ पर यह पाई जाती है। उसके अगला कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि यदि देखी जाए तो कौन सी है? फीमर, जो मानव के पैर यानी कि जांघ में यहाँ पर पाई जाती है। अगला कि मानव की मेरुरज्जु या मेरुदंड है कितनी अस्थियों से मिलकर बना हुआ था? तो याद रखना बेटा 33 यानी कि 33 जो होती हैं उनसे यहाँ पर मिलकर बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है अपना कि जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि है वो कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है। अगला स्तनी में यानी कि जो भी स्तनधारी होते हैं उनमें BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है वो कौन सा है? तो थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पर होता है। अगला 90 नंबर का क्वेश्चन कि नारी विकास हार्मोन है वो कौन सा होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो नारी विकास हार्मोन होता है। 91
कि भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गाइटर या गलगंड नामक रोग होता है। अगला द्वितीयक उपभोक्ता का एक उदाहरण यदि पूछ लिया जाए तो घास है प्राथमिक उपभोक्ता, बल्कि मेंढक को यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत माना जाता है। अगला 93 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियाँ हैं सक्रिय होती हैं कब? जन्म के 4 माह के बाद में यहाँ पर एक्टिव होती हैं। उससे पहले यहाँ पर जो शिशु होता है उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। 94 नंबर का कि ग्वारफटा किस आवास में पाया जाता है, तो मरु आवास यानी कि मरुदभिद आवास में यहाँ पर यह पाया जाता है। 95 कि मेंडल ने किस पादप पर यहाँ पर प्रयोग किए थे, तो मटर पर यहाँ पर, जिसका वैज्ञानिक नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो पाइसम सेटाइवम होता है। 96 नंबर का कि बरगद है वो क्या है, एक आवृतबीजी पादप माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि पादप भोजन बनाने में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो सबको मालूम है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करके ऑक्सीजन अपने को देते हैं और CO2 के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है। 98 नंबर का कि निम्न में से किस में कायिक जनन होता है, तो पत्थर चट्टा, आलू और गुलाब जो होता है उसमें कायिक जनन की क्रियाविधि पाई जाती है। अगला 99 नंबर का क्वेश्चन है कि पुष्प में जननांग हैं, तो जननांग यदि देखे जाएँ तो पुंकेसर यहाँ पर उसके में जननांग के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगला है 100 नंबर का क्वेश्चन कि ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग है, तो निंद्रा रोग जो होता है वो ट्रिप्नोसोमा से यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन 101 नंबर का इसी सीरीज में CaCO3 का आवरण है शरीर में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो मोलस्का वर्ग के जो भी जीव पाए जाते हैं उनमें सभी में यहाँ पर CaCO3 का यहाँ पर आवरण पाया जाता है शरीर का। एबीज वर्ग का जंतु है तो उल्लू है, एबीज वर्ग का है। अगला एनेलिडा जंतु पूछे जाएँ तो एनालिडा जंतु की आकृति यदि देखी जाए तो बेलनाकार यहाँ पर होती है। अगला मछली के हृदय की विशेषता पूछी जाए तो 2 कोष्ठ यहाँ पर हृदय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि टिटनेस का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो DPT एक रोग होता है उसके लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि हंसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग होने का कारण है, तो मानव के शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके द्वारा यहाँ पर हंसियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले कि मानव कंकाल में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 206 मानव के शरीर में यहाँ पर अस्थियाँ पाई जाती हैं। और मांसपेशियों की संख्या पूछी जाए तो 635 यहाँ पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 300 हड्डियाँ उसमें पाई जाती हैं। जो विकसित होते होते या वयस्क होते होते उसमें हड्डियों की संख्या घटकर 206 हो जाती है। अगला सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए है, तो बाघ के लिए यहाँ पर ये संरक्षित है। अगला कि मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है वो कौन सी है, तो क्लोरोक्विन यहाँ पर काम में ली जाती है। 111 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम क्लोन किस जंतु का बनाया गया है, तो मेंढक का यहाँ पर ये क्लोन बनाया गया। अगला है कि भोजन में लोहा तत्व की कमी से होने वाला रोग है वो कौन सा है, तो एनीमिया यानी कि खून की कमी से यहाँ पर ये लोहा जो होता है उससे एनीमिया यहाँ पर रोग फैलता है। 113 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊँट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है, तो वसामय ऊतक के द्वारा यहाँ पर होता है। 114 यानी कि 114 नंबर का क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में के सूत्र में स्तनधारियों के मूत्र में यहाँ पर प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, तो यूरिया होता है बेटा। अगला विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा है निम्न में किस में पाई जाती है, तो गाजर में यहाँ पर विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है, जो पीयूष ग्रंथि से यहाँ पर हार्मोन पिट्यूट्राइन हार्मोन स्रावित करती है। 117 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो मादा की फैलोपियन ट्यूब जो होती है उस मादा की फैलोपियन ट्यूब में अंडे का निषेचन होता है। अगला एक स्वच्छ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप है वो कितना होता है, तो 120/80 mmHg यहाँ पर ब्लड प्रेशर मानव के शरीर में पाया जाता है। 19वां क्वेश्चन है कि मानव के रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन का वाहक है वो कौन होता है, तो याद रखना बेटा हीमोग्लोबिन जो होता है वो यहाँ पर ऑक्सीजन के परिवहन में यहाँ पर उपयोगी होता है। अगला है कि मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है, तो वो यहाँ पर 70-80% यहाँ पर जल की मात्रा पाई जाती है।
21वां क्वेश्चन है कि जनन अंगों का सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है वो कौन सा है? तो मैग्नीज जो होता है वो जनन में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 22वां क्वेश्चन है कि कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग है वो कौन सा है? तो कैंसर रोग होता है बेटा। 23वां क्वेश्चन है कि रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 124वां क्वेश्चन है कि दांतों का इनेमल बनाने में सहायक खनिज है? तो फ्लोरीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। 25वां क्वेश्चन विटामिन सी में पाए जाने वाले यहाँ पर जो भी अम्ल है वो कौन सा है? तो एस्कोर्बिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। 26वां क्वेश्चन कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो नपुंसकता यहाँ पर यह फैल जाती है। अगला है कि शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है वो कौन सा है? तो कोलेजन प्रोटीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 28वां क्वेश्चन कि शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत है वो कौन सा है? तो ग्लूकोज के द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है वो प्राप्त की जाती है। 29वां क्वेश्चन कि जंतुओं के शरीर में अधिक पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं वो कौन कौन से हैं? तो फास्फोरस और कैल्शियम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। 30वां क्वेश्चन कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है वो कौन सा है? तो ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला है चींटियों में रक्षा के लिए पाया जाने वाला वसा है वो कौन सा है? तो फार्मिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। 32वां क्वेश्चन कि टुंडो रोग पाया जाता है? तो गेहूं में यहाँ पर ये पाया जाता है, जिससे बालियाँ यानी कि गेहूं की बालियाँ जो होती हैं वो ब्लैक रंग या ब्लैक वर्म रोग विषय अपन बोलते हैं। अगला है कोनो अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर कोनो अभ्यारण्य स्थित है। अगला कि मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या है वो कितनी होती है? तो 25 लाख, बहुत ही अत्यधिक संख्या में यहाँ पर श्वेत ग्रंथियाँ मानव के शरीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 135 नंबर पे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक है वो किस में पाई जाती है? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फलों के रस एवं शहद में पाई जाने वाली शर्करा है वो कौन सी है? तो फ्रक्टोज शर्करा यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 37वां क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों पर जीन्स की उपस्थिति का क्रम है वो कैसा होता है? तो रेखाकार होता है, यहाँ पर सीधी रेखा के रूप में। अगला विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। 139 कि जंतुओं के शरीर में यहाँ पर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है। 140 कि बालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ट्रिकोलॉजी यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है? तो त्वचा जो होती है वो सबसे बड़े अंग के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। अगला कि कुत्ते के ताप नियमन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा सहायक है वो कौन होती है? तो जीभ, कुत्ते की जीभ जो होती है वो सबसे ज़्यादा सहायक होती है। इसी कारण कुत्ता है गर्मी के मौसम में अपनी जीभ को बाहर निकाल कर रखता है। 143 का एल्कोहल अधिक सेवन करने से होने वाला रोग कौन सा है? तो लीवर सिरोसिस, यानी कि अपने लीवर है वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। 144 कि अधिक भोजन करने के बाद सुस्ती का कारण क्या होता है? तो मानव का ब्लड प्रेशर है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मानव के शरीर में सुस्ती आ जाती है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या, अभी ऊपर मैंने चोरी गलती से बता दिया था, 639 यहाँ पर होती है। वृक्क में पत्थरी बनने का कारण क्या है? तो ऑक्सीलेट्स के कारण यहाँ पर मानव के वृक्क में यहाँ पर पत्थरी बन जाती है। अगला क्वेश्चन कि कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है वो कौन सा है? तो गोल्जिकाय होता है। अगला कि कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो गन्ना जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। अगला कि लड़कियों में प्रथम मासिक धर्म की अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो रजो दर्शन यहाँ पर कहलाती है। अगला 50वां क्वेश्चन है कि किस पादप में स्टोमेटा यानी कि रंध्र दिन में बंद और रात्रि में खुलते हैं? तो जलोदभिद पादप जो होते हैं उनमें स्टोमेटा दिन में तो बंद और रात्रि में यहाँ पर खुले होते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि पेड़ को हानि अधिक होगी कब? कि तने की छाल हटाने पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा हानि होती है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का कि मांसल पादपों में श्वसन गुणांक का मान होगा? तो वो 0 होगा बेटा। 53 नंबर का कि पादप में होने वाली वृद्धि को मापने का उपकरण है वो कौन सा होता है?
तो केस्कोग्राफ एक उपकरण होता है, वो काम में लिया जाता है। 54 नंबर का क्वेश्चन कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त पदार्थ है वो कौन सा है? तो इथेफॉन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिसके द्वारा यहाँ पर फलों को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि छुई मुई पादप में पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को क्या कहा जाता है? तो कंपना कूचनी गति यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है जिसमें नर और मादा के दोनों के करैक्टर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो केंचुआ जो होता है वो उसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों पाए जाते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन कि पादप जिसके पर्ण से नया पादप यहाँ पर जन्म लेता है तो वो कौन सा पादप है? तो वो पत्थर चट्टा जो होता है उसके पादप की पत्तियों से यहाँ पर नए पादप का विकास हो जाता है। अगला विजातीय संकरण का उदाहरण है तो खच्चर जो होता है वो विजातीय संकरण यानी कि घोड़ी और गधे के संकरण से यहाँ पर खच्चर प्राप्त किया गया था। 159 कि दिल्ली के बहुचर्चित तंदूर कांड की शिकार नैना सानी की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो डीएनए के द्वारा यहाँ पर उसकी पहचान की गई थी। अगला कि शताब्दी पादप कहलाता है तो एगे एक पादप है वो शताब्दी पादप कहलाता है क्योंकि प्रकाश की हरी तरंगों में प्रकाश संश्लेषण होता है वो कौन सा कैसे होता है? तो वो मंद गति से यहाँ पर होता है। अगला भारतीय चिल्लम किस पादप को कहा जाता है? तो मोनोट्रोपस जो पादप होता है उसको भारतीय चिल्लम पादप कहा जाता है। अगला कि मटर के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है वो कौन सा है? तो राइजोबियम। चने में भी राइजोबियम यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है वो किसको जाता है? तो सर रोनाल्ड रोस को यहाँ पर मलेरिया रोग की उन्होंने खोज की थी, इसी कारण उसको श्रेय जाता है। 165 कि भारत की सर्वाधिक उत्पादित प्रमुख अनाज फसलें कौन सी हैं? तो चावल है वो सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। अगला 66 पर कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? तो कमल है। अगला संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेप्लेसिया। उससे अगला कि ऐसा फल जिसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो केला है। सबसे लंबा वृक्ष यदि देखा जाए तो वो सिक्वाया डिंड्रोन है। अगला पोटेशियम तत्व का प्रतीक पूछे तो सिंपल सी है के होता है। अगला अनिषेक फल किस में पाए जाते हैं? तो बीज रहित यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला कि फेरम शब्द किस तत्व का लैटिन नाम है? तो लोहे का फेरम लोहे का लैटिन नाम होता है। सोने का लैटिन नाम पूछे तो ओरम होता है बेटा। और SMS का अर्थ यदि देखा जाए तो कंप्यूटर की भाषा में शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस के द्वारा यहाँ पर बताया जाता है। 75 पे मानव नेत्र में लेंस यदि होता है तो वो उभय उत्तलीय होता है। यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उभय उत्तलीय यहाँ पर ये लेंस पाया जाता है। उसके आगे यदि क्वेश्चन देखें अपन तो उसके आगे का क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर शुद्ध जल का क्वथनांक पाया जाता है। 177 कि पिंडन किसे कहते हैं? तो पिंडन द्रव का ठोस में बदलना है वो पिंडन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि खरपतवार नाशक हार्मोन है वो कौन सा है? तो 2,4-D जो होता है वो एक खरपतवार नाशी के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। 179 पे कि जल का बर्फ में बदलना है कौन सा परिवर्तन है? तो बेटा याद रखना भौतिक परिवर्तन होता है। अगला एक नीचे रिएक्शन दे रखी है NH4 + HCl से यहाँ पर किसका निर्माण होता है? सॉरी यहाँ पर NH4 नहीं होकर NH3 होना चाहिए। तो NH3 + HCl के द्वारा यहाँ पर NH4Cl का निर्माण हो रहा है और वो एडिशन रिएक्शन यानी कि योगात्मक अभिक्रिया यहाँ पर या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन कि तांबे का प्रमुख अयस्क है वो कौन सा होता है? तो मेलाकाइटिन काइट ग्रीन जो होता है वो तांबे का प्रमुख अयस्क के रूप में पाया जाता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट बेटा लोहे का यहाँ पर एक अयस्क माना जाता है। अगला रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु निर्माण में मिलाई जाने वाली धातु है वो कौन सा है? तो रोल्ड गोल्ड में यहाँ पर तांबा और एल्यूमिनियम यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलाई जाती है। उसके बाद में यदि अपन देखें कि हवाई जहाज़ की बॉडी बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ड्यूरोलामीन जो होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि चूहे मारने की दवा बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो फास्फोरस सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। अगला कि कंप्यूटर चिप बनाने में किसको काम में लिया जाता है? तो सिलिकॉन एक धातु होती है उसको सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है।
अगला कि कपड़ों से वसा का दाग हटाने में प्रयुक्त करते हैं तो अमोनिया प्रयुक्त करते हैं। अगला 89 नंबर का क्वेश्चन कि विद्युत का कुचालक है वो कौन होता है, तो हीरा है जो होता है वो विद्युत का सबसे ज़्यादा कुचालक होता है। 190 पे कि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है वो कौन सा है, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन सबसे पहले उत्पन्न होने वाला तत्व है। 191 कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अक्सर सब जानते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके कोषों में यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं तो कितने परमाणु ये होते हैं, 2 परमाणु यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में यदि अपन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि सिक्के बनाने में की धातु में तांबे के साथ अन्य धातु को मिलाया जाता है तो वो कौन सी धातु है, तो टिन धातु यहाँ पर मिलाई जाती है। 194 पे है कि समअणु के उदाहरण है तो ऑक्सीजन है वो समअणु के उदाहरण माना जाता है। अगला कि परमाणु की नाभिक का आकार है वो कैसा होता है, तो 10 की पावर 15 10 की घात 15 यहाँ पर उसका नाभिक का आकार होता है, बल्कि परमाणु का आकार यदि पूछा जाए तो 10 की पावर -10 मीटर यहाँ पर माना जाता है, और ये भी माइनस में यहाँ पर होता है बेटा। कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यदि पूछी जाए तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या बेटा 18 होती है, बल्कि आवर्तों की संख्या यदि देखी जाए तो 7 होती है, जिसकी खोज सर हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर 1913 में की थी। क्वेश्चन पूछ ले कि आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 वर्गों को क्या कहा जाता है, तो पी ब्लॉक के तत्व यहाँ पर कहा जाता है। पहले और दूसरे को यहाँ पर एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, और 3 से लेकर यहाँ पर 12 तक के वर्ग यदि देखा जाए तो उसे डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अगला 199 पे कि रेडियो एक्टिवता की खोज का श्रेय है वो किसको जाता है, तो बेक्वेरिल नामक वैज्ञानिक जो है उन्होंने यहाँ पर रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला है कि एल्फा कण होते हैं तो एल्फा कण बेटा धन आवेशित होते हैं, प्रोटॉन आवेशित या धन आवेशित इसको बोल सकते हैं। गामा किरणों के बारे में पूछ लिया जाए तो गामा किरणें हैं वो हमेशा उदासीन होती हैं। अगला 202 नंबर का क्वेश्चन है कि मस्तिष्क से ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो रेडियो आयोडीन जो होती है उसका प्रयोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है मस्तिष्क ट्यूमर के लिए। अगला कि परमाणु भट्टे में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो यूरेनियम 235 है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगली एक रिएक्शन दे रखी है कि CaCO3 से यहाँ पर डिवाइड हो रही है CaO प्लस CO2, कौन सी अभिक्रिया है, तो वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया यहाँ पर यह कहलाती है। अगला है H2S प्लस Cl2 से HCl प्लस S, कौन सी क्रिया, यानी कि इसमें क्लोरीन का यदि अपन देखें तो अपचयन यहाँ पर होता है। अगला है 206 नंबर का क्वेश्चन कि पीतल धातु कौन सी धातुओं का मिश्रण होता है, तो कॉपर और जिंक दोनों धातुओं का यहाँ पर ये मिश्रण होता है। 207 नंबर का क्वेश्चन कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैसें हैं तो हाइड्रोक्लोरीन जो गैस होती है उसके द्वारा यहाँ पर नमक प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है तो किसके लगाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के लगाता है बेटा। अगला परमाणु भट्टे में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है तो न्यूट्रॉन की गति कम करने में यहाँ पर काम में लिया जाता है। अगला है कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है, तो पारा होता है बेटा। उसके बाद में कि राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो लिग्नाइट यानी कि भूरा कोयला है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों में पाया जाने वाला फास्फोरस का यौगिक कौन सा है, तो कैल्शियम फॉस्फेट है वो अस्थियों में यहाँ पर पाया जाता है। अगला कि धातु जो शीघ्रता से यहाँ पर वाष्पित हो जाती है तो पारा जो होता है वायुमंडल में खुला छोड़ने के फलस्वरूप शीघ्र यहाँ पर वाष्पित हो जाती है। अगला है कि बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो वो किसका किया जाता है, तो वो पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि कृत्रिम रेशा है तो नायलॉन जो होता है वो एक कृत्रिम रेशा होता है यहाँ पर बेटा। 216 नंबर का क्वेश्चन कि जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ या तत्व है प्रयुक्त किया गया था, तो यूरेनियम यहाँ पर प्रयुक्त किया गया था। 217 रंगीन गैस कौन सी होती है, तो क्लोरीन है वो एक रंगीन गैस होती है बेटा। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरण यदि पूछ ले तो वो होती है बेटा गामा। अगला क्वेश्चन कि जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है, तो कॉपर तांबा
जिंक और निकल, इन तीनों से मिलकर यहाँ पर जर्मन सिल्वर का निर्माण किया जाता है। उससे आगे कि पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता है, उससे यहाँ पर मिलकर बना हुआ होता है। कांसा, यदि पूछ ले कि कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला, ये टाँका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन दो धातुओं की बनी हुई होती है, तो टिन और शीशा, उससे यहाँ पर मिलकर बनी हुई होती है। अगला, स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं हैं वो कौन सी हैं, तो क्रोमियम, लोहा और निकल है, उसी के द्वारा यहाँ पर स्टेनलेस स्टील यहाँ पर बनाई जाती है। अगला है कि कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है वो कौन सा है, तो सिलिका होती है। अगला, कि मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। उससे आगे कि द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि LPG, LNG नहीं होगा यहाँ पर, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवीकृत प्राकृतिक गैस में प्रमुख रूप से गैस है वो कौन सी होती है, तो मीथेन गैस होती है यहाँ पर। अगला, गोबर गैस का मुख्य अवयव यदि पूछ लिया जाए तो वो भी मीथेन यहाँ पर होता है। अगला, गन मेटल में कौन सी धातुएं मिश्रित की जाती हैं, तो तांबा, टिन और जिंक यहाँ पर मिश्रित की जाती हैं। उससे आगे कि विश्व में सर्वाधिक खनन है किस कोयला का होता है, तो बिटुमिन से जो कोयला होता है उसका सबसे ज़्यादा खनन किया जाता है। उससे आगे कि सबसे हल्का धातु है वो कौन सा तत्व है, तो सबसे हल्का लिथियम यहाँ पर पाया जाता है। अगला, कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज कौन सा है, तो क्वार्ट्ज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी हुई होती है, तो वो नाइक्रोम की बनी हुई होती है। निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस की यहाँ पर बनी हुई होती है। अगला, सर्वाधिक तत्व यहाँ पर है तो कौन सा है, तो कार्बन यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला, भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है वो कौन है, तो ग्रेफाइट है। अगला, कि विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस है वो कौन सी है, तो आर्गन गैस पाई जाती है। अगला, कि कठोर जंग यानी कि कपड़े धोने में प्रयुक्त, यहाँ पर जल में कपड़े धोने में तो प्रयुक्त पदार्थ है वो कौन सा होता है, तो अपमार्जक, यानी कि साबुन काम में नहीं आता है बल्कि कठोर जल में यहाँ पर अपमार्जक को यहाँ पर काम में लिया जाता है। अगला है कि प्राकृतिक रबर है प्राप्त किया जाता है, तो वो लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है बेटा। अगला, कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कोर्बिक अम्ल यहाँ पर होता है। अगला है कि स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु है वो कौन सी होती है, तो शीशा होता है। एलोहा धातु यदि पूछी जाए तो एल्यूमिनियम। सर्वाधिक विषैली गैस पूछी जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम यदि पूछी जाए तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं बेटा। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम यदि पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट होता है। रेडियम की खोज किसने की थी, तो वो मैडम क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। और रेडियो एक्टिविटी की खोज करता यदि पूछा जाए तो हेनरी बेक्वेरले को माना जाता है। आगे क्वेश्चन कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा समीकरण E=mc² का सूत्र किसने दिया था, तो वो एक वैज्ञानिक थे अपने आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर यह सूत्र दिया था। उससे आगे कि अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आर्गन गैस यहाँ पर पाई जाती है। आगे क्वेश्चन पूछ ले कि हीरा एक शुद्ध कार्बन है, तो यह होता है कुछ अलग होता है बेटा। कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना हुआ होता है, तो हीरा है एक ही तत्व से यहाँ पर बना हुआ होता है। अगला, कि टॉर्च में प्रयुक्त किया जाने वाला यहाँ पर सेल है बस कौन सा सेल होता है, तो शुष्क सेल यहाँ पर काम में लिया जाता है। उसके आगे कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु उन पर लेपन किया जाता है, किसका किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड का यहाँ पर लेपन किया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछ ले कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ पारे की वाष्प यहाँ पर काम में ली जाती है। आगे पूछ ले कि पारे का किस धातु के पात्र में रखा जाता है, तो लोहे के पात्र में यहाँ पर उसको रखा जाता है। आगे पूछ ले कि विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि की कुंडलियाँ किस धातु की बनी हुई होती है, तो नाइक्रोम की बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस है वो कौन सी है, तो हाइड्रोजन गैस होती है। क्वेश्चन पूछ ले कि शराब में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो एथिल अल्कोहल है वो उपस्थित होता है। तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला रासायनिक पूछ ले तो निकोटीन होता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ पूछे जाए तो SiO2 यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। और दूध के खट्टे होने का कारण यदि पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण यहाँ पर दूध है वो खट्टा
होता है। अगला क्वेश्चन कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का यहाँ पर शुद्ध सोना होता है और आभूषण ज़्यादातर 22 कैरेट के यहाँ पर बनाए जाते हैं। आगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो जिप्सम से यहाँ पर मिलकर बना हुआ होता है। आगे क्वेश्चन पूछ लिया कि मनुष्य की सामान्य ऊंचाई है वो कितनी होती है? तो 1750 मिलीमीटर यहाँ पर होती है। अगला ऐसा ही पद्धति में ताप का मात्रक पूछे तो केल्विन होता है बेटा। उससे आगे कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। उससे आगे कि संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किग्रा मीटर इंटू मीटर प्रति सेकंड, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर संवेग का मात्रक होता है। आगे पूछ ले कि बेकेलाइट क्या है? एक तो बेकेलाइट एक प्लास्टिक होती है। अगला पूछ ले कि एंटीपायरेटिक दवाएं हैं प्रयोग में लेते हैं तो बुखार कम करने के लिए यहाँ पर उनको काम में लिया जाता है। अगला कि एसआई पद्धति में बल का मात्रक है वो क्या होता है? तो न्यूटन होता है यहाँ पर बल का मात्रक। उससे आगे कि कौन सी अदिश राशि है? तो आयतन है वो एक अदिश राशि के अंतर्गत गिनी जाती है। आगे सदिश राशि में पूछ लिया जाए तो सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि में बल है वो एक सदिश राशि है। 272 नंबर पे है कि ऊर्जा का मात्रक कौन सा होता है? तो वाट सेकंड यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला यदि बल F व विस्थापन S में 60 डिग्री का कोण हो तो कार्य का मान है वो क्या होगा? तो कार्य का मान होगा 1/2 F इंटू एस। W बराबर 1/2 F इंटू एस यहाँ पर माना जाता है। अगला यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम पानी सहित भरी बाल्टी को 30 मीटर गहरे कुएं से 5 मिनट में निकालता है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो 20 वाट होगी है। पर क्वेश्चन छोड़ो इसको। अगला क्वेश्चन देखो 275 पे कि कौन सा मात्रक दाब का है? तो न्यूटन है वो दाब का मात्रक माना जाता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है बेटा। और किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुपात कराता है तो वो किसका कराता है? यानी पारे का कराता है, जो धारा का कराता है, यानी कि उसमें धारा कितनी होगी उसी के द्वारा यहाँ पर उसका मापन किया जाता है। अगला 79 नंबर का क्वेश्चन है कि समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल का दाब है वो अधिकतम होता है? तो धारा का ही होता है यहाँ पर। अगला पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह कौन सा तापक्रम है? तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला हाइड्रोमीटर के नीचे का भाग भारी बनाते हैं ताकि वह पॉइज मात्रक ताकि वह द्रव में ऊर्ध्वाधर अवस्था में यहाँ पर तैरता रहे, यानी कि आसानी से वो तैर सके, इसके लिए यहाँ पर भारी बनाया जाता है। अगला पॉइज किसका मात्रक होता है? तो श्यानता गुणांक जो होता है उसका यहाँ पर ये मात्रक होता है। अगला एक लोहे का ब्लेड पानी में तैरता है तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पर वो तैरता है। अगला कि प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में होती है तो निर्वात में यहाँ पर अलग अलग होती है। उससे आगे पूछ ले कि प्रकाश की अधिकतम गति भिन्न माध्यम में होती है तो निर्वात में कि जल वाष्प में संचित ऊर्जा है वो कौन सी होती है? तो गुप्त ऊष्मा यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन कि 10 ग्राम गर्म पानी को 40 ग्राम ठंडे पानी यानी कि उसका टेम्परेचर यदि लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो उसके साथ में मिलाने पर अंतिम ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी कि कितना हो जाता है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और गर्म पानी का तापमान वहाँ पर कितना डिग्री होना चाहिए? तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो यहाँ पर उसका तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ़ के पिघलने के दौरान वो क्या ग्रहण करती है? तो ऊष्मा ग्रहण करती है, यानी कि ताप ग्रहण करती है। अगला कि सबसे अधिक ठंड पड़ती है तो हिमपात के बाद ठीक बाद में यहाँ पर सबसे अधिक ठंड पड़ती है। अगला क्वेश्चन कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में यहाँ पर संचारित होता है? तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर यह बताया था अपने को। अगला क्वेश्चन कि इंद्रधनुष का बनना है उदाहरण है तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का यहाँ पर यह उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम और अधिकतम दूरी है वो कितने सेंटीमीटर होती है? तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है वो यहाँ पर न्यूनतम दूरी मानी जाती है और अनंत दूरी तक वो स्पष्ट देख सकता है। न्यूनतम 25 और अनंत पर अधिकतम यहाँ पर देख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है तो वो क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये हीरा चमकता है। अगला 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक का प्रतिरोध है वो कितना होगा? तो 50 ओम होगा।
अगला है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं, तो पृष्ठ तनाव कहा जाता है। आगे कि गैलेक्सी के आकार को व्यक्ति करने में सबसे अधिक प्रयुक्त मात्रक है वो कौन सा है, तो प्रकाश वर्ष होता है। अगला त्वरण होता है तो वेग और समय का मात्रक यहाँ पर त्वरण माना जाता है। अगला न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण होता है। यहाँ पर द्रव्य का दाब निर्भर यदि पूछा जाए तो द्रव्य की स्तंभ की ऊंचाई पर यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि यदि बैरोमीटर में पारे के स्थान पर पानी काम में लिया जाए तो बैरोमीटर की नली की लंबाई है कम से कम होनी चाहिए कितने मीटर, यहाँ पर 34 मीटर यहाँ पर होनी चाहिए। अगला है कि बराबर मात्रा में लिए गए द्रव्यों में किसकी उष्माधारिता है वो सर्वाधिक होगी, तो मिट्टी का तेल जो होगा उसकी उष्माधारिता सर्वाधिक पाई जाती है। अगला है कि सेक करने में की रबड़ की बोतलों में पानी को प्रयुक्त करते हैं क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा है सबसे अधिक यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन कि उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रा का वो क्या है, तो जूल प्रति कैलोरी यहाँ पर उसका यांत्रिक तुल्यांक माना जाता है। अगला श्यानता गुणांक का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो फाइज है वो श्यानता गुणांक का यहाँ पर मात्रक माना जाता है। अगला मोटर ड्राइवर की सीट के पास में लगा दर्पण है वो होता है, तो उत्तल दर्पण यहाँ पर होता है बेटा। अगला कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है तो चालकता यहाँ पर प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है। उससे आगे कि पृथ्वी के गुरुत्वीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितने डिग्री होता है, तो 0 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन कि एक सेल खुले परिपथ में है उसकी टर्मिनल वोल्टता का मान है वो क्या होगा, तो विद्युत वाहक बल के यहाँ पर बराबर माना जाता है। इससे आगे 308 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री यहाँ पर उसका नमन कोण का मान होता है। अगला क्वेश्चन है कि अक्ष किरणें किसके समान होती है, तो यहाँ पर गामा किरणों के समान होती हैं। अगला कैथोड किरणें बनती हैं तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यहाँ पर उनका निर्माण होता है। उससे आगे साइन आई अपॉन साइन आर है बराबर अपवर्तनांक, ये क्या कहलाता है, तो स्नेल का नियम कहलाता है, यानी कि स्नेल के अपवर्तन का नियम है। उससे आगे कि तारे का रंग है निर्धारित करता है तो वो तापक्रम है वो निर्धारित करता है। अगला कि धनात्मक किरणें होती हैं तो धनात्मक आयन होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। 315 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 जूल कार्य से उत्पन्न ऊर्जा है कैलोरी में होती है, तो 0.24 यहाँ पर कैलोरी यहाँ पर होती है। 316 नंबर का क्वेश्चन है इसी सीरीज़ में। यदि बेटा आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चनों की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य बोलें। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक रडार में प्रयुक्त तरंगें होती हैं तो सूक्ष्म तरंगें यहाँ पर होती हैं। अगला कि तारे का रंग निर्धारित करता है तो उसका तापक्रम निर्धारित करता है। किलोवाट घंटा धारा किसकी होती है, तो डीसी की होती है, यहाँ पर डायरेक्ट करंट की होती है। अगला 319 नंबर का किलोवाट घंटा मात्रक है वो किसका है, तो ऊर्जा का होता है। अगला कि चंद्रमा की सतह से आकाश को देखा जाए तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा, तो वो काले रंग का यहाँ पर दिखाई देता है। उससे आगे कि पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह में बैठे यात्री होगा कैसा होगा, यानी कि उसका भार कैसा होगा, तो उस भार शून्य होता है, यानी कि कोई भी वजन नहीं पाया जाता। अगला कि रेडियो विकिरण का पता लगाने है तो यहाँ पर प्रयुक्त यंत्र है वो कौन सा है, तो गाइगर काउंटर के द्वारा रेडियो विकिरणों का पता लगाया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड एक क्या है, तो भारी पानी के रूप में उसको माना जाता है। इससे आगे कि अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया, तो डायनामाइट का यहाँ पर आविष्कार किया था। उससे आगे कि वाहन में गति मापक यंत्र है बनाता है उसकी तार्क्षणिक यानी कि वेग को यहाँ पर वो बताता है। अगला बाइसिकल की खोज मैकेनिकल ने, कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने, डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने, सेफ्टी लैंप की खोज हम्फ्री डेवी ने, विद्युत ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फेराडे ने यहाँ पर की थी। वैज्ञानिक उपकरणों का काम है वो उसका उपयोग में यहाँ पर लिया जाता है। उसके बाद में टेली प्रिंटर की खोज या काम है वो क्या है, तो समाचार भेजने और प्राप्त करने में। एमीटर का काम है विद्युत धारा का मापन करने में किया जाता है। फेदोमीटर का काम है समुद्र की गहराई मापने में यहाँ पर किया जाता है। और रडार का काम है वो उड़ते वायुयान की स्थिति का पता लगाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। उससे आगे कि घड़ी की में चाबी बढ़ने से कौन सी ऊर्जा है वो संचित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर संचित होती है।
उसके आगे कि मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया, तो जी डेमलर नामक वैज्ञानिक ने किया। AK-47 नामक घातक हथियार का आविष्कार किस देश का निवासी था, तो वो रूस के एक वैज्ञानिक ने यहाँ पर इसका AK-47 का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन 339 नंबर का, यानी कि 339 नंबर का क्वेश्चन है। 1 हॉर्स पावर का उस मान है वो कितना होता है, तो 746 वाट होता है। टेलीविज़न का आविष्कार पूछ लिए तो JL बेयर ने यहाँ पर किया था। ईमेल एड्रेस में ये @ से पहले वाले नाम को क्या कहते हैं, तो डोमेल कहा जाता है उसे। अगला है माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं, तो चिप कहते हैं उसे। अगला कि कंप्यूटर के CPU में शामिल होते हैं, तो ALU यहाँ पर शामिल होता है। कि भारत की सिलिकॉन वैली पूछी जाए तो बेंगलोर में स्थित है। और सबसे तेज़ गणना करने वाला कंप्यूटर पूछा जाए तो सुपर कंप्यूटर है बेटा। अगला कि भारत में सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण करने वाली संस्था है वो कौन सी है, तो सीडेक संस्था है, उसने यहाँ पर परम कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बड़ा क्या है, तो कंप्यूटर आंकड़ों में गलती है, तो वो है बड़ा। अगला है कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो परम ही है। CPU का पूरा नाम तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ISP का यदि फुल फॉर्म पूछी जाए तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर होता है। LAN की पूछी जाए तो लोकल एरिया नेटवर्क। WW और W का अर्थ पूछा जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब है। अगला क्वेश्चन कि चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+X का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि असेंबली भाषा के प्रयोग को मशीनी भाषा में बदलना है वो क्या कहलाता है, तो वो कंपाइलर के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। अगला है रैम संचित करता है, तो प्रोग्राम और डाटा को संचित करता है। रोम का मतलब पूछे तो रीड ओनली मेमोरी होती है, और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला कि कंप्यूटर के पितामह किसे को कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को यहाँ पर कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है। अगला कि डेस्कटॉप पब्लिंग हेतु यहाँ पर कौन से प्रिंटर को सामान्यतः काम में लिया जाता है, तो लेजर प्रिंटर को काम में लिया जाता है। अगला डॉट मैट्रिक्स है, तो एक प्रिंटर होता है। अगला 1024 बाइट से क्या से होता है, तो 1 किलोबाइट के बराबर 1024 बाइट होती है। उससे आगे कि संसार का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है वो कौन सा है, तो इंटरनेट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह कौन सी है, तो वो मशीनी भाषा के अंतर्गत यहाँ पर माना जाता है। अगला कि ई-कॉमर्स में ई शब्द का पूरा नाम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर ई का पूरा नाम होता है। अगला कि बैंकों में हस्ताक्षर को आजकल किस विधि के द्वारा जांचा जाता है, तो MICR के द्वारा यहाँ पर मापा जाता है या जांचा जाता है। ATM कार्ड का उदाहरण है, तो स्मार्ट कार्ड है वो ATM कार्ड का एक उदाहरण माना जाता है। चेक पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो MICR उसमें कोड होते हैं, उसी के द्वारा यहाँ पर उस चेक को पढ़ा जाता है। अगला रीड ओनली मेमोरी क्या है, तो रैम और रोम है वो है। माउस की क्रिया है सॉरी तो क्या है, तो स्पीकर प्रिंटर और सिंगल क्लिक है वो यहाँ पर माउस की क्रिया होती है। अगला बाइनरी संख्या 111 का दशमलव समतुल्य है वो कितना होता है, तो 7 होता है यहाँ पर बेटा। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो MS ऑफिस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है यहाँ पर। अगला एक टंकी की तली में के समीप एक छिद्र है, यानी कि नीचे पेंदे में एक छिद्र है। छिद्र से प्रति सेकंड बहने वाले जल का आयतन है वो निर्भर करता है तो द्रव के घनत्व पर, यानी कि उसका घनत्व है वो कितना है उस पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। अगला है 72 नंबर का कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, तो दाब कहलाता है। अगला कि लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है उसका कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव होता है उसका कारण। अगला कि विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रा का वो क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। ये क्वेश्चन 3-4 बार आ गया कि जल का घनत्व अधिकतम कितने टेम्परेचर पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर होता है। अगला पूछ ले कि सबसे अधिक श्यान कौन होता है, तो शहद है वो सबसे ज़्यादा श्यान होता है या श्यान बल्ब उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रकार की नेटवर्किंग है, तो WAN वाइड एरिया नेटवर्क है वो होती है। अगला क्वेश्चन कि अंडो कमांड के लिए शॉर्टकट की है वो क्या है, तो Ctrl+Z को यदि एक साथ दबाया जाए तो वो अंडो के काम में ली जाती है। अगला है
कि इंटरनेट के हर वेबसाइट के प्रारंभ में लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर www यहाँ पर लगा हुआ होता है। 380 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि पत्र भेजने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है वो कौन सी है, तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ पर होती है। अगला MS वर्ड है वो क्या है, तो एक वर्ड प्रोसेसिंग है पैकेज होता है यहाँ पर। उसके बाद में कि नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, तो फैक्स वायल मेल के लिए यहाँ पर किया जाता है। अगला कि शहर से भी अधिक बड़े क्षेत्र में कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, तो यह नेटवर्क क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है WAN वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। 385 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्च इंजन है, तो www.google.com है वो सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन कि ई कॉमर्स में ई शब्द का पूरा नाम है, तो इलेक्ट्रॉनिक, अभी देखा है अपन ने पीछे। अगला इंटरनेट में सुविधा उपलब्ध है, तो ईमेल की सुविधा उपलब्ध होती है। अगला एक रिमूवेबल डिस्क है वो कौन सी होती है, तो फ्लॉपी डिस्क है वो रिमूवेबल डिस्क होती है। ATM का अर्थ पूछे तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर में अंकगणितीय गणना का काम कौन करता है, तो ALU अर्थमेटिकली लॉजिकल यूनिट जो होती है वो करती है। अगला है नाश यानी मेमोरी है, तो रैम है वो नाश यानी मेमोरी होती है। अगला माउस पूछी जाए तो इनपुट युक्ति के रूप में काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन कि बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार है वो क्या है, तो 2 होता है। बाइनरी संख्या 111 का दशमलव समतुल्य यदि पूछा जाए तो वो 7 होता है बेटा। उससे आगे कि रीड ओनली मेमोरी के बारे में पूछा जाए तो वो रोम होती है। अगला कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह है, तो वो मशीनी भाषा होती है। अगला कि जोड़, बाकी, भाग एवं तार्किक कार्य संपन्न किए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं, तो ALU के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। अगला है 397 नंबर का एंटर दबाने से नया पैराग्राफ आरंभ यहाँ पर हो जाता है। अगला है कि रोम का मतलब क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक को यहाँ पर कहा जाता है। 400 नंबर का क्वेश्चन है बेटा आज की सीरीज में कि कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो PAN यदि जैसे लेन, मैन, वैन, पेन ये दे दे, तो उसमें पेन जो है वो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है बेटा। अगला रैम संचित करता है, तो प्रोग्राम और डाटा को यहाँ पर संचित करता है। अगला 402 यानी कि 402 नंबर का क्वेश्चन है MS-DOS का अर्थ क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग करने का काम होता है। अगला क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या 3 का बाइनरी समतुल्य है वो क्या होता है, तो 10 होता है। अगला 404 नंबर का क्वेश्चन है विंडो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। 405 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे तेज़ गणना करने वाला कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो कंप्यूटर होता है अपना बेटा सुपर कंप्यूटर। बेटा यदि आज के इस क्वेश्चनों की सीरीज़ में ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपका